हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यू आर गिविंग योर 100%। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या कंप्लीट किया था, अपना इंट्रो पार्ट, और हमने एजिस को देखा था। कौन कौन सी एजिस पढ़ी थी? पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। आई होप आपको वो वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आईवीसी के बारे में, किसने डिस्कवर किया था, आईवीसी कैसे आई, उसका नाम आईवीसी कैसे रखा गया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और भी बहुत कुछ। तो मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए ताकि वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, आईवीसी। अब देखिए आईवीसी का डिस्कवर किसने किया था, हु डिस्कवर्ड आईवीसी। अब देखिए जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। इन्होंने क्या किया था? मेड वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बनवाया था। किस चीज का? आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इस टाइम में हमें सील भी मिली थी। सील कब मिली थी? सील वॉज फाउंड इन 1853। सील कब मिली थी? 1853 के अंदर। आप देखिए जो दयाराम सहानी थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने एक सिटी थी हड़प्पा, उसको डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1952 में। कब? 1921 में। कब किया था? 1921 में। और आईवीसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब जो आरडी बैनर्जी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। कब? वेरी नेक्स्ट ईयर, जब हड़प्पा का डिस्कवर हुआ था उसी के अगले साल 1922 में। अब देखिए जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, एएसआई मींस आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉन मार्शल थे। उन्होंने 1924 में क्या बोला था? ही अनाउंस इन इंडिया that there was a great civilization। इन्होंने अनाउंस किया इंडिया में एक बहुत महान सिविलाइजेशन थी। मोस्ट ऑफ द सिटी was situated on इंडस रिवर, और उसकी अधिकतर सिटीज जो थी वो कहाँ सिचुएटेड थी? इंडस रिवर पे। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड आईवीसी, इसलिए ही इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं अब इसके टाइम पीरियड पे। देखो इसमें 3 फेज में डिवाइडेड है, अर्ली, मैच्योर, लेट। जो अर्ली फेज था वो कब था? 3300 से 26 बीसी तक। मैच्योर 26 से 1900 और लेट 1900 से 1500। इसके बाद आईवीसी खत्म हो गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? टाउन प्लानिंग। इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी? देखिए टाउन प्लानिंग में भी 3 पार्ट थे। पहला था सिटाडेल, फिर था मिडल टाउन, फिर था लोअर टाउन। जो सिटाडेल पार्ट था वो था हाईएस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, जो सब पे टॉप मोस्ट पे था। और उसमें कौन रहते थे? राजा और उनकी फैमिलीज। ठीक है। मिडल टाउन में कौन रहते थे? मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी। कौन था? ब्यूरोक्रेसी थी। और लेटर टाउन में कौन रहता था? कॉमन मैन। ठीक है, जो नॉर्मल आदमी थे वो। अब देखिए आगे देखते हैं अब हम। और क्या था? एक वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था। और जो उनका हाउसिंग का पैटर्न था वो कैसे था? जो ऐसे स्ट्रीट्स जा रही है, मान लो ये देखो ये स्ट्रीट्स जा रही है, ये कहाँ पे कट करेंगी? 90 डिग्री के पार्ट पे कट करेंगे। स्ट्रीट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और प्राइवेसी भी थी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द ग्रेट बाथ। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है यूपीएससी, फेवरेट टॉपिक है उसका। यूज फॉर रिचुअल बाथिंग, जो भी उनकी रिचुअल बाथिंग होती थी, जो भी उनके कस्टम में था, रिलीजन में था, ये उस पर्पस के लिए यूज होता था। मतलब ये एक रिलीजियस मान लो, है ना। इसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी? 2.4 मीटर। विड्थ कितनी थी? 7। लेंथ कितनी थी? 11.88 मीटर। ये भी आपको डायमेंशंस याद रखने हैं। अब देखिए क्या था? रूम्स वर देयर फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। देखिए उस टाइम में उन्होंने रूम्स भी बनवा रखे थे। किसके लिए? ताकि जो वीमेन्स है वो आराम से कपड़े चेंज कर सके। और जो वाटर था वो कहाँ से आ रहा था? वाटर इज कमिंग फ्रॉम वेल एडजेसेंट रूम से। यहाँ पे एक आउटलेट भी प्रेजेंट था। ठीक है। और सच टाइप ऑफ टैंक, वो एक टैंक की तरह ही था, वो कहाँ पे भी प्रेजेंट था? धोलावीरा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है धोलावीरा का। ठीक है। अब देखिए ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदारो। ग्रेनरी से समझ में आई गया होगा आपको, अनाज के लिए, है ना। इसका साइज कितना था? 45 into 15। और ये लार्जेस्ट साइट थी। और हड़प्पा में कितनी ग्रेनरीज थी? 6 स्मॉल ग्रेनरीज। कितनी थी? 6 स्मॉल ग्रेनरीज। कितने साइज की? 15 into 6 मीटर। ठीक है। अब देखिए हड़प्पा था, उसमें क्या थे? ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो बीन अनअर्थ
विच वर प्रोबेबली यूज फॉर थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को साफ करने के लिए, उनकी थ्रेशिंग करने के लिए उनको यूज किया जाता था। अब देखिए कालीबंगन में क्या था, इन कालीबंगन ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से वो किसके लिए यूज किए जाते थे, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, अनाज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते थे। जैसे आजकल तो हम कंटेनर्स यूज करते हैं, है ना, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं स्टील के, और ये लोग क्या यूज करते थे, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स का यूज करते थे, ब्रिक प्लेटफॉर्म्स का। ठीक है, अब देखिए द डिस्कवरी ऑफ ग्रेनरी इन डिफरेंट सिटी प्रूव्स दैट ग्रेनरीज वर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हड़प्पन सिटीज। अब ये ग्रेनरीज हमें बहुत सी सिटीज में मिली है, इससे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे, इंडस वैली के टाइम पे ग्रेनरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और वो खाने को स्टोर करके रखते थे। और वो कहाँ प्रेजेंट थी सारी ग्रेनरी, सिटाडेल पार्ट ऑफ टाउन। सिटाडेल पार्ट क्या बताया था मैंने, टॉप मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट थी। अब देखिए जो आईवीसी है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइज्ड प्लेस। क्या बोलते हैं, अर्बनाइज्ड प्लेस। ठीक है, ये मोस्ट अर्बनाइजेशन वाली वो थी, सिविलाइजेशन थी, इसको हम बोलते हैं मोस्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, टैक्सेस वर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। टैक्सेस किसके फॉर्म में कलेक्ट किए जाते थे, ग्रेन्स की फॉर्म में। ग्रेन्स, यहाँ पे पैसा नहीं चलता था, ग्रेन्स चलते थे, नो कैश। ठीक है, ग्रेनरीज वर सिचुएटेड इन सिटाडेल पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये दोनों पेजेस भी अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड नंबर की पढ़ेंगे हम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, प्रेजेंस ऑफ फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन। देखिए फोर्टिफिकेशन वो होते हैं जहाँ पे हम चारों ओर घेराबंदी बना देते हैं ना, कि ये इलाका हमारा है। पहले राजा महाराजा अपने किले के बाहर ऐसा ही फोर्टिफिकेशन करते थे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते थे। ठीक है, ताकि कोई भी इन पे इजिली हमला ना कर पाए। इन मैनी प्लेसेज सिटीज वर बाउंडेड बाय द वॉल इन धोलावीरा एंड लोथल। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेज है, इसको प्लीज याद रखना। बहुत से प्लेसेस पर जो सिटीज थी उनको बड़ी बड़ी दीवारों से बाउंड कर दिया गया था, घेराबंदी बना दी गई थी, चारों तरफ से कवर कर दिया गया था। कहाँ पे, धोलावीरा और लोथल में। एंटायर सेटलमेंट्स वर फोर्टिफाइड, सारे सेटलमेंट को फोर्टिफाइड कर दिया गया था। और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ टाउन वर सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ वॉल्स। और जो डिफरेंट सेक्शन थे उसको हमने कैसे सेपरेट किया था, विद हेल्प ऑफ वॉल्स, दीवारों की मदद से उनको हमने सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आईवीसी यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ मैं आपको। आईवीसी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाद में वो महाजनपद जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अब इनकी देखिए इकोनॉमी कैसी थी, इनकी 3 पार्ट में डिवाइड थी इनकी इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता था, जो भी हमारे प्राइमरी काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे काम। बस उस टाइम पे हमें जो इरिगेशन के लिए जो कैनाल थी वो नहीं मिली थी। सेकेंडरी में क्या होगा, ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब जब सब कुछ बन गया है तो उसको पैक कहाँ होगा, सेकेंडरी में होगा, है ना। टर्शरी में क्या होता है, ट्रेड, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, चीजों का ट्रेड करना। ठीक है, अब देखिए द पीपल ऑफ आईवीसी यूज टू प्रोड्यूस। अब पीपल जो थे, मतलब जो लोग थे आईवीसी के, वो ज्यादातर क्या उगाते थे, वो क्या उगाना पसंद करते थे, या उस टाइम पे सबसे ज्यादा फसलें कौन सी थी। पहली थी वीट, ये भी आपको याद रखना है, वीट, बार्ले, सेसम, कॉटन, मस्टर्ड एंड इवन चिकपी। चिकपी क्या होता है, वो जो व्हाइट वाले छोले हम खाते हैं ना, उसको हम चिकपी बोलते हैं। ठीक है, बट इरिगेशनल कैनाल हैव नॉट बीन फाउंड, ये मैंने आपको बता ही दिया। इरिगेशन के लिए कोई भी कैनाल वहां पे नहीं मिली थी। पीपल वर यूजिंग वुडन प्लोशेयर, एक वुडन प्लोशेयर होता था, पीपल उसी को यूज करते थे। वुड का एक ऐसा रेक्टेंगल शेप में एक इंस्ट्रूमेंट सा होता था, उसको ये लोग इरिगेशन के टाइम पे उसके लिए यूज करते थे। अब देखिए एग्रीकल्चर कैसा था। नवंबर वो सोइंग सीजन, नवंबर कौन सा सीजन था जहां पर उगाया जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट एंड बार्ले वाज डन इन मंथ ऑफ अप्रैल। और हार्वेस्टिंग कब की जाती थी व्हीट और बार्ले की, अप्रैल के अंदर। नवंबर में उगाएंगे और अप्रैल में हार्वेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, एक लंबे स्केल पे एनिमल्स का डोमेस्टिफिकेशन होता था। कॉमन एनिमल्स कौन से थे, बफेलोज, पिग्स, शीप, गोट, कैमल्स एंड एश। ठीक है, अब देखिए काउ एंड हॉर्स वर मिसिंग हेयर। इस टाइम पे काउ और हॉर्स थे, जो गाय और घोड़े थे, वो मिसिंग थे, कंप्लीटली मिसिंग थे। आईवीसी वॉज नॉट एट ऑल हॉर्स सेंटर्ड। इसका मतलब क्या है, आईवीसी के अंदर एक भी हॉर्स जो है वो नहीं पाए जाते थे, वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, वहां पे घोड़े नहीं थे, गाय नहीं थी। हड़प्पन न्यू अबाउट एलिफेंट्स, और जो हड़प्पन सिटी थी वो किसके बारे में जानती थी, हाथियों के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ये क्या यूज करते थे, यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज। यू मीन्स कॉपर, यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज।
मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, कपड़े बनाते थे, ब्रीड एंड ज्वेलरीज, पॉटरी, आइडल्स एंड स्टैचूज बनते थे किसके, स्टोन, कॉपर और टेराकोट के। ठीक है, इसका एविडेंस हमें कैसे पता चला कि ये सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा था या ये सारी चीजें बन रही थी। पीस ऑफ टेक्सटाइल फाउंड एट मोहनजोदारो, एक कपड़े का पीस, एक कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदारो में मिला है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कपड़े भी बन रहे थे। अब देखिए, Some copper and bronze kits have been discovered from many places. कुछ कॉपर और ब्रॉन्ज की किट्स पाए गए। That suggest, क्या बताते हैं वो हमें, आर्ट ऑफ टूल मेकिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो उनका टूल बनाने की जो आर्ट थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। However, a huge amount of tools have not been discovered. और ज्यादा अमाउंट में भी टूल्स डिस्कवर्ड नहीं हुए, नॉर्मल अमाउंट में, मीडियम अमाउंट में ही टूल्स डिस्कवर्ड हुए थे। अब क्या करते थे इसके अलावा, बॉट मेकिंग, नाव बनाते थे, सील मेकिंग एंड आर्ट ऑफ मैसन वर अदर एक्टिविटीज, ये सारे काम वो करते थे। और इनके टाइम में गोल्ड स्मिथ भी था। गोल्ड स्मिथ वर प्रेजेंट टू मेक ज्वेलरीज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। गोल्ड स्मिथ कौन होता है, सुनार, जो कि क्या बनाता है, हमारे लिए ज्वेलरीज बनाता है। किससे बनी हुई बनाते थे वो, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर माने चांदी, और प्रीशियस स्टोन्स कुछ डायमंड्स, कुछ रेयर स्टोन्स जो भी उस टाइम पे होंगे उनका। आई होप आपको ये वाला पेज भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप देखिए, अब इनका ट्रेड कैसा था वो हम देखते हैं। ट्रेड एक्सटर्नल भी था और इंटरनल था, दोनों ट्रेड थे। ठीक है, इससे हम एक्सटर्नल मतलब बाहर भी समझ जाता था, इंटरनल मतलब अंदर, विद इन द सिविलाइजेशन भी होता था। इसके एविडेंस क्या मिला, हमें सील मिली थी और कुछ लिटरेरी रिकॉर्ड्स हमें पता चला, जैसे कि महलूहा, इसका मतलब क्या है, रीजन ऑफ इंडस, महलूहा, दिलबन बहरान में एंड मगन ओमन में। ठीक है, इन सब में ट्रेड होता था, तो इन सब से हमें पता चला था कि ट्रेड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। अब देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स था वो कहाँ से आता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान एंड ओमन, कॉपर कहाँ से आता था, खेतरी माइंस, किसकी, राजस्थान और ओमन की। एसएन क्या होता है, एसएन होता है टिन, टिन फ्रॉम अफगानिस्तान, टिन कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से। शेड ब्लेड्स फ्रॉम रोहरी हिल्स ऑफ सिंध, सिंध से आती थी। कॉर्नियल फ्रॉम गुजरात से आता था। पीबी मीन्स होता है लेड, पीबी फ्रॉम साउथ इंडिया। एसएन मीन्स टिन, सीयू मीन्स कॉपर, पीबी मीन्स लेड, LEAD वाला लेड। और जो लैपिस लेजियोल थे वो कहाँ से आते थे, कश्मीर और अफगानिस्तान से। टर्क्वाइश एंड ट्रेड कहाँ से था, सेंट्रल एशिया एंड ईरान से। अगेट चालिडोनी एंड कार्नेलियल फ्रॉम सुहस्त्रा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसकी पॉलिटी पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी क्या थी, देखो ये एक स्टेट था। अब इसके अंदर जो अर्थशास्त्र थी वो किसने लिखी थी, कौटिल्या ने लिखी थी। अब देखिए इसके अंदर क्या था, SMPFTF, इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं। S मीन सोवरेनिटी, ठीक है, सिटेडल पार्ट में जो थी। M मीन्स मिनिस्टर्स, जो मिडिल पार्ट में थे। P मतलब पॉपुलेशन, जो लोअर टाउन में थे। F मीन्स फोर्ट। T मीन्स ट्रेजरी, ट्रेजरी क्या थी उस टाइम पे, ग्रेनरीज। F मीन्स फोर्स, हेल्प ऑफ स्लिंग स्टोन। ठीक है, अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ फोर्स इज नॉट वेल एविडेंस बट डिस्कवरी ऑफ हीप ऑफ स्लिंग स्टोन्स एंड डिपिक्शन ऑफ सोल्जर्स ओवर अ सी एक्सकवेटेड फ्रॉम सुरकोटोडो में सजेस्ट दैट आर्मी वॉज प्रेजेंट। देखिए क्या बोल रहा है, जो फोर्स का था वो हम डिस्कवर नहीं कर पाए, उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला, पर हमें सील मिली जिसपे डिपिक्शन द सोल्जर की फोटो बनाई गई थी। एक्सकावेटेड कहाँ से मिली, सुरकोटोडाडो से मिली थी। और इससे हमें क्या पता चलता है कि आर्मी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट थी। अब हम इसका पढ़ेंगे रिलीजन। ये रिलीजन के बारे में हमें पढ़ना है इतना पेजेस, फिर हम पढ़ेंगे बुरियल मेथड्स और वैदिक एज हम स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए आप और मेरे साथ नोट्स बनाइए। रिलीजन कैसा था, धर्म कैसा था, किस भगवान को पूछते थे, क्या मानते थे वो। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग नेचर, उन्होंने नेचर को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। जो भी हमारी प्राकृतिक चीजें उनको वर्शिप, उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी, जैसे पेड़ पौधे, नदियां, इन सबको। वर्शिप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ों की पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ हम्प बुल मतलब क्या होता है, बैल की बात करिए, बैल की पूजा करते थे। एम्ब्रियो की पूजा करते थे, जो एम्ब्रियो प्लांट का होता था ना, जब सिर्फ वो ऐसा जर्मिनेट होकर निकलता था, उसकी पूजा करते थे। और ये क्या करते थे, वर्शिप ऑफ पशुपतिनाथ सील, उनकी एक सील थी, उनकी पूजा करते थे। उसके अंदर इन्होंने क्या बना रखा था, वो जो अगर हम आज के टाइम से रिलेट करें तो वो भगवान शिव जी से रिलेट होती है, महादेवा प्रोटोशिवा क्यों बोला, क्योंकि वो पहले था। ठीक है, और वॉज कंसिडर्ड एज मेल
डाइटी, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, आप डाइटी की स्पेलिंग सही कर लेना, DEITY कर लेना इसको, ठीक है। वो एक मेल डाइटी की तरह पूजा जाते थे और उनके क्या थे, 3 हॉर्न हेड्स थे, 3 सर थे। और देखिए ये ट्रिक है याद करने की, उनके अंदर कौन कौन से साथ में एनिमल्स को डिपिक्ट किया था, वो था टाइगर, DD, TI मीन्स टाइगर, B मीन्स बफेलो, E मीन्स एलिफेंट, R मीन्स राइनो और 2D का मतलब क्या होता है, 2 डियर्स आर फाउंड अंडर दिस सील, ठीक है। इस जो भी इनकी जो सील थी उसके अंदर वो मिलते थे। पशुपति शिवा के साथ ये सारी चीजें भी थी, वो उनकी पूजा करते थे। अब देखिए आगे, फैलस वर्शिप। फैलस का मीनिंग क्या होता है, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स आर वर्शिप। जो भी मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी पूजा की जाती थी। और एम्यूलेट्स, ठीक है। अब देखिए एम्यूलेट्स में क्या था, देखो जो स्क्रिप्ट थी वो किस पे लिखी जाती थी, सील के ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। ये अब तक हम मतलब पढ़ नहीं पाए हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, नॉट येट बीन डेसिफर्ड। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे, 40 to 60, 40 से 60 अल्फाबेट्स थे। राइट टू लेफ्ट की स्क्रिप्ट थी, राइट से लेके लेफ्ट तक लिखी जाती थी। और जो लॉन्ग सील्स थी उसमें कौन सा मेथड यूज करते थे, बोस्ट्रोफिडोन मेथड। बोस्ट्रोफिडोन मेथड मतलब एक तरफ हम ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे फिर लेफ्ट टू राइट, इस टाइप का मेथड यूज करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, कुछ टाइम के बाद सिविलाइजेशन डिक्लाइंड होने लगी और इसके सबने ना अपने अलग अलग रीजंस दिए। जो पहला रीजन था वो क्या था, नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज क्या होती है, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये सब, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या क्या ये क्यों डिक्लाइन करा। अब देखिए पहले हमारे रोबोट, अकॉर्डिंग टू रोबोट रैकेस, उन्होंने क्या बोला था, बाढ़ आई थी, क्या आई थी, बाढ़ आई थी, इसलिए ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अकॉर्डिंग टू मोर्टिनर व्हीलर, उन्होंने क्या बोला था, IBC गॉट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ आर्यंस। हम आगे आर्यंस के बारे में भी पढ़ेंगे। उन्होंने बताया जैसे ही इन्वेजन होने लगा किसका, जैसे ही आर्यंस आने लगे वैसे ही ये सिविलाइजेशन का दी एंड हो गया। अब देखिए, द थ्योरी ऑफ मोर्टिनर इज रिफ्यूटेड बाय द often scholar on fact that from sites of IBC many exotic things have been found। अब देखिए इसकी जो थ्योरी थी, किसकी, मोर्टिनर की थ्योरी से और भी जो स्कॉलर्स थे वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं उस बात को, क्योंकि उस साइट्स पे जो IBC की साइट्स थी कुछ एक्सोटिक चीजें मिली थी, बाहर की जो चीजें थी जो यहाँ पे इंडिया में होती नहीं थी, ठीक है। उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट डिक्लाइन ऑफ IBC वाज नॉट सडन। वो सडन डिक्लाइन नहीं था, बट इट इज वेरी वेरी स्लो। वो स्लो चेंज में ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ, एकदम से डिक्लाइन नहीं हुआ। अदर रीजंस क्या थे इसके, देखिए अदर रीजन गिवन बाय स्कॉलर वो क्या थे, डिक्लाइन इन क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स ऑफ रीजन एंड प्रोबेबली द एंड ऑफ ट्रेड। मतलब क्या बोला, क्राफ्ट्स और जो कॉमर्स था उनमें डिक्लाइन आने लगा, मतलब वो घटने लगे, कम होने लगी वो चीजें। उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रेड भी खत्म होने लगा बिटवीन द रीजन्स ऑफ IBC एंड मेसोपोटामिया। इनके बीच में ट्रेड खत्म होने लगा। ऑब्वियस बात है, ट्रेड नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, इस वजह से वो सिविलाइजेशन का एंड हो गया। आप देखिए जो रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है वो क्या बोलती है, जो मतलब रिसेंटली अभी डिस्कवर किया है लोगों ने, वो क्या बोलता है, द रिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ IBC हैव बीन गिवन बाय ASI अलोंग विद द स्टडीज अंडरटेकन बाय IIT खड़गपुर। मतलब जो IIT के खड़गपुर के जो बच्चों ने, ठीक है, ASI के साथ साथ, ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके साथ जो पाया है उनको मिला है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है, इसके अकॉर्डिंग वीकर मॉनसून वर रियल रीजन फॉर डिक्लाइन। वीकर मॉनसून मतलब बारिश की कमी होना, बारिश कम आना, वो ही एक मेन रीजन है, वो ही एक सच्चा रीजन है, रियल रीजन है किसका, एक इतनी अच्छी डेवलप सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना, खत्म होना। The decline of IBC have also been studied by scholars of USA। USA के scholars ने भी इसको स्टडी किया है और उनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी विच वॉज टाइटल एज नियोलॉजिकल क्लाइमेट एनूवैलीज, ठीक है, उन्होंने टाइटल दे दिया उसको नियोलॉजिकल क्लाइमेट एनूवैलीज। एंड द नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, हड़प्पन मेटामॉर्फोसिस, क्लाइमेट चेंज वॉज रियल कल्प्रिट। इन्होंने भी क्या बोला, क्लाइमेट चेंज ही रियल कल्प्रिट था, मतलब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। और जो हमारा IIT खड़गपुर है उन्होंने क्या बोला था कि बारिश की कमी होने की वजह से, तो बारिश की कमी भी आती तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज में ही है। अकॉर्डिंग टू दीज स्टडीज द समर रेनफॉल कमिंग इन दिस रीजन ड्राइड अप इवेंचुअली। इस स्टडी से क्या पता चलता है, जो समर में जो बारिश आती थी वो नहीं हुई और उसने उस रीजन को क्या कर दिया, सुखा दिया, ड्राइड अप इवेंचुअली। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बरियल मेथड्स, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन मेथड था उनमें क्या था, कीपिंग द हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए जब इंसान मर जाता है तो पहले ऐसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है,
उसको जलाया जाता है। और बाकी धर्मों में क्या होता है, उसको दफनाया जाता है। तो ये जो लोग थे वो भी क्या यूज करते थे, पहले दफनाने का ही, ठीक है, अब क्या यूज करते थे। अभी क्या करते थे, हेड को जनरली कहाँ रखते थे, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखते थे, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ कुछ और टाइप के बुरियल्स, जैसे कि सुरकोडटा पोर्ट बुरियल्स है, पोर्ट के अंदर लोथल मतलब डबल बुरियल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने इस पर रिसर्च करी और इनको क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू डैम डेड बॉडीज वर बरीड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने रिसर्च करी, जो मर जाते थे जो लोग, जो डेड बॉडीज होती थी, उनको कैसे दफनाया जाता था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। जो सर था, जो हेड था, उसको कहाँ रखते थे, ईस्टर्न साइड पे, ईस्ट साइड पे रखते थे। नियर द लेग्स, पैरों के पास, इन वेस्ट साइड के अंदर क्या रखते थे, सम पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रखते थे। और क्या क्या मिला, जैसे कि हमें उसमें से अर्थन पोर्ट्स मिले, पोट्री मिली, आर्टिफैक्ट्स मिले, इसके अंदर बैंगल्स, बीड्स, सम स्टोन और टूल्स रखते थे, क्योंकि ये भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ यहाँ भी था। और कहाँ था, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, आप मुझे कमेंट में बताना। मतलब जो भी इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी ना, वो भी रखते थे। उनको लगता था कि मरने के बाद भी इंसान को उसकी जरूरत होगी, है ना, हीरे जवाहरात, उसको तैयार होना है, खाना पीने की चीजें सब रखते थे कि उसको भाई भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए वो किस में बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। अब देखिए, वुडन कॉफिन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। और जो वुडन कॉफिन्स है, तो लकड़ी के बने हुए कॉफिन्स, तो कॉफिन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर बॉडी को रख के दफनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉफिन्स, ठीक है, वो मिले। और सिमिट्रीज हैज बीन फाउंड इन सिटीज ऑफ, सिमिट्रीज मिली हमें किसमें, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, कालीबंगन में, रोपड़ में और फरमाना में, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें हमने पढ़े बरियल मेथड्स, कैसे दफनाते थे, फिर हमने रीजंस पढ़े डिक्लाइन के, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, रिलीजन पढ़ा, कौन से धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे, पॉलिटी के बारे में पढ़ा, और कुछ जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज थी लाइक ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदारो पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये इंडस वैली वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपने मेरे साथ नोट्स कंप्लीट किए होंगे और आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना वैदिक एज। टाटा।